अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज बग़ैर किसी तमहीद के मैं बात करना चाहूँगा जो हमारा एक इंसिडेंट हुआ है लाहौर मोटरवे के ऊपर। अगर हम इसका जायज़ा लें, अनफॉर्चुनेट ये है कि एक और हवा की बेटी जो है वो अपनी इज़्ज़त लुटा बैठी और उस मुल्क में जिस मुल्क का नाम है इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान। अ, समझ नहीं आ रही कि कहाँ से बात को शुरू किया जाए और कहाँ पर ख़त्म किया जाए। बहुत ज़्यादा अफ़सोस है अगर आज मैं कोई सख्त बात कह जाऊँ तो वल्लाह मुझे माफ़ कर दीजिएगा, क्योंकि जज़्बात हैं जिनको सँभाला नहीं पा जा रहा। देखें, एक औरत है, रात को 1:30 बजे का टाइम है और वो अपने 2 बच्चों के साथ खड़ी है और वहाँ पर अचानक से 2 मर्द आते हैं। हम उसे 2 भाई कह सकते हैं अगर इस्लाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, और बजाय इसके वो उसकी हेल्प करें, वो गाड़ी का शीशा तोड़ते हैं, अंदर जाते हैं, उससे सारे के सारे पैसे भी लेते हैं और फिर उसको उनके बच्चों के सामने उसकी इज़्ज़त को तार-तार कर दिया जाता है। देखें, ये वाक़या मीडिया पे आ गया, बड़े जल्दी भूल भी जाएगा लोगों को और इस तरह से फ़ॉलो अप भी नहीं किया जाएगा। इंसाफ़ तो ख़ैर क्या मिलना है इस मुल्क के अंदर, इंसाफ़ की तरफ तो जा ही ना। वो सबके सामने है कि कहाँ पर किसको इंसाफ़ मिलता है और किसको नहीं मिलता। अगर जहाँ पर इंसाफ़ मिलता है तो रात 12 बजे भी अदालतें खोल दी जाती हैं और ज़मानतें हो जाती हैं, और अगर नहीं मिलता होता तो सबके सामने सीसीटीवी फुटेज था और बंदे को छोड़ दिया जाता है कि एविडेंसेस काफ़ी नहीं है। मैं जिस पहलू से सोच रहा हूँ, अगर हम उस पहलू से सोचें, देखिए उस औरत का क्या कसूर था? पीछे वजह कुछ भी थी, वो रात को लेट आ रही थी, क्या रीज़न थी, क्या रीज़न नहीं थी, 1 मिनट के लिए भूल जाते हैं। लेकिन उसका क्या कसूर था? वो उसका इतना ही कसूर था कि वो हमारे मुल्क पाकिस्तान के अंदर सफ़र कर रही थी। दूसरा, उसके बच्चों को क्या कसूर था? क्या उस औरत की इज़्ज़त वापस आ सकती है? नंबर 2, क्या उसके बच्चे, वो तो सारी ज़िंदगी के लिए साइको हो गए। जिन 2 बच्चों के सामने उनकी माँ का रैप किया जाए, क्या इज़्ज़त रह गई? वो तो मरीज़ हो गए ना सारी ज़िंदगी के लिए, ख़त्म हो गई उनकी कहानी। वो आगे क्या बताएँगे कि हम कहाँ रहते हैं? अपनी माँ से क्या सवाल पूछेंगे? अपने बाप से क्या सवाल पूछेंगे? लोगों के सवालों का क्या जवाब देंगे? बहुत ही शर्म का मकाम है। आए रोज़ हमारी हवा की बेटियाँ अपनी इज़्ज़तें लुटा रही हैं। देखिए, कानून नाम की तो खैर चीज़ ही नहीं है। आप लोगों को याद होगा और आप लोगों ने भी काफ़ी दफ़ा सुना होगा, हज्जाज बिन यूसुफ जो कि बहुत ही ज़ालिम, जाबिर किस्म का इंसान था, और उसको जितने भी गलत नामों से पुकारा जाए, मेरा नहीं ख्याल कि वो गलत होगा। लेकिन एक दफ़ा सिंध में एक बेटी ने कहा था कि जाबिर, ज़रा उसको कहिएगा कि क्या हो रहा है मेरे साथ। तो उसके ऊपर क्या हुआ था? उन्होंने अपनी फौज भेज दी उसके ऊपर और कसम उठा ली कि जब तक मैं उस लड़की को इंसाफ नहीं दिला सकूंगा, ना मैं बिस्तर पे सोऊंगा, ना अपनी मिसेस के साथ सोऊंगा। तो क्या हुआ? सारी दुनिया ने देखा, एक लश्कर गया, दूसरा लश्कर गया, तीसरा लश्कर जब गया तो तीसरे लश्कर ऊपर फतह हो गई और मोहम्मद बिन कासिम यहाँ पर सिंध में आया। हम उनकी पॉलिसीज को साइड पे रख लेते हैं। देखिए, यहाँ पर भी बेशक पीटीआई की गवर्नमेंट, इमरान खान की गवर्नमेंट यहाँ पर नई है, मसाइल बहुत ज़्यादा हैं, चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं, हमने खुद सपोर्ट किया, चीज़ें की, कर रहे हैं, आगे भी करेंगे, लेकिन यहाँ पर इकदाम लेने की ज़रूरत है। यहाँ पर मसलन नंबर गेम नहीं है कि उसके औरत के घर जाएं और उसको और बदनाम करें और नंबर्स बनाएं, लेकिन फॉलो अप करें और टाइट फॉलो अप करें ताकि आइंदा कोई ऐसी जुर्रत ना कर सके। देखिए, ये हमारे पड़ोस के अंदर हमारा पड़ोसी मुल्क 2000 से पहले की बात ले लें, वहाँ तालिबान की गवर्नमेंट थी। मैं यहाँ ये नहीं कह रहा कि तालिबान की गवर्नमेंट ठीक थी या गलत थी, वो एक अलहदा बहस है, लेकिन उन्होंने ऐसा निज़ाम वज़ा किया कि आपके हर्रात से कंधार तक एक औरत जाती थी और वो हीरे जवाहरात और जेवर से लदी होती थी। किसी की जुर्रत नहीं थी कि वो उसको कोई हाथ लगा सके। रस्ते में पैसे पड़े होते थे, कोई उठाता नहीं था। उनको पता था कि रूल ऑफ लॉ है। हम बाहर के मुल्कों की मिसालें देते हैं तो भाई वहां पर रूल ऑफ लॉ भी तो देखें ना। अब एक मतलब मोटरवे से ज़्यादा महफूज और क्या जगह हो सकती है? वो तो एक 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 लिहाज से टनल है। आप एक टनल में घुस गए
اور دوسرے سائڈ سے آپ نے نکلنا ہے، درمیان سے آپ نکل ہی نہیں سکتے، اور وہاں پر چیزیں محفوظ نہیں ہیں۔ بس یہ چیزیں نا سو کالڈ ہیں، اور وہ عورت کال بھی کر رہی ہے اور کہہ رہی ہے کہ میں آؤٹ آف فیول ہو گئی ہوں اور میری ہیلپ کریں، جب اس کی گاڑی خراب ہو گئی تھی۔ اور کبھی اس کو کہا جاتا ہے ہمارے یہ ایریا سے باہر ہے اور اس کے ایریا کے اندر ہے اور اس کی ہیلپ کو بھی نہیں پہنچے، اس کے ریلیٹیوز جن کو انہوں نے کال کی وہ پہنچ گئے، انسیڈنٹس کے بعد پہنچے، لیکن وہ پہنچ گئے، لیکن ہمارے جو ادارے ہیں وہ نہیں پہنچے۔ میں آپ کو اپنی اب ایگزامپل دیتا ہوں، کچھ عرصہ پہلے میری گاڑی چوری ہوئی، موٹر وے پولیس کو ہم بتا رہے ہیں ٹریکر کے تھرو کہ گاڑی یہاں پہنچ گئی ہے، گاڑی یہاں پہنچ گئی ہے، پکڑ لیں پکڑ لیں پکڑ لیں، گاڑی اتر گئی جی، ثوابی سے گاڑی اتر گئی، اور موٹر وے پولیس نے جانے دی۔ تو اس کا کیا مقصد ہے؟ اس کا مقصد سمپل سا ہے، یہ سارے ملے ہوئے ہیں، اے ٹو زی ساری کی ساری کرپشن ہے۔ کیا اب ہمارا یہ فیصلہ ہے کہ ہم نے یہ ڈیسیجن کرنا ہے کہ اس مملکت خدا داد میں ہم نے ایک مسلمان کی حیثیت سے رہنا ہے، یا ہم ایک ریوڑ ہیں اور اسی ریوڑ کی طرح سے ہم چلتے جائیں گے، اور کسی کی نہ کوئی عزت ہے، نہ کوئی کسی کی بیٹی ہے، نہ کوئی بہن ہے، نہ کوئی چیز ہے، اور اسی لحاظ سے ہی معاملات ہمارے چلتے جانے ہیں۔ واللہ بخدا اپنی سمت ٹھیک کر لیں۔ یہ جو واقعہ ہوا ہے، دیکھیں اس سے پہلے زینب کا واقعہ ہوا، اس سے پہلے اور واقعات ہوئے۔ ایک میں کہوں گا کہ میں تو اسے جانور کہوں گا، انسان تو نہیں کہوں گا، جانور سے بھی کوئی بدتر چیز ہے تو وہ کہنی چاہیے۔ وہ زینب کے قاتل کو پھانسی دے دی گئی، ٹھیک ہے، شریعام پھانسی دیں ان کو، پھر پتہ چلے 1 2 3 4 5 6 کیسز سامنے آئیں گے تو تبھی ہمارے لیے مثالیں ہوں گی۔ ایک بندہ پکڑا جاتا ہے، یا تو وہ پولیس اس کو چھوڑ دے گی، تھانے سے نکلے گا تو عدالت، سیشن کورٹ، سیشن سے ہائی کورٹ، ہائی کورٹ سے سپریم کورٹ، کہیں نہ کہیں پر کوئی نہ کوئی قائد اعظم چل جائے گا، جب کوئی ایسی چیز چل جائے گی، اور بندہ باہر، جس نے مقدمہ کرایا الٹا اس کے گاٹے پڑ جاتی ہیں چیزیں، اس کو دھمکیاں ملنا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو میری پرائم منسٹر عمران خان صاحب سے بھی ریکویسٹ ہے، کائنڈلی اس کو پرسو کریں۔ آپ کو ٹائم چاہیے، ہمیں بھی پتا ہے اداروں کو مضبوط کرنے میں، اس گند کو صاف کرنے میں ٹائم لگے گا، لیکن کچھ ریزلٹس بھی چاہیے۔ اگر ہماری ایسی مائیں بہنیں بیٹیاں سڑکوں کے اوپر ان کے ساتھ گینگ ریپ ہوتے رہے تو پھر ہم کیا کریں گے اس تبدیلی کو؟ ایسا نہ ہو کہ بہت زیادہ دیر ہو جائے۔ جزاک اللہ خیر، السلام علیکم۔